हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द आर्ट विजनरी। आज फिर से we'll try covering a topic for art and culture which is for DSSB paper 1। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा इंडियन आर्किटेक्चर। ये जो टॉपिक हम करेंगे जी आपके पेपर 1 के अकॉर्डिंग है। जो आर्ट स्टूडेंट्स हैं जिनको सब्जेक्ट आर्ट का एग्जाम देना है वो यही टॉपिक्स को थोड़ा इन डेप्थ करेंगे, क्योंकि ये पेपर 1 जो है वो जनरल होता है, ये फॉर जनरल एवरीवन होता है। इसलिए इसमें बहुत सारे डेप्थ से नहीं पूछा जाता है। इसमें कुछ मेजर फैक्ट्स होते हैं जो इन हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए। ऑलराइट, तो हम जो भी टॉपिक्स कर रहे हैं आर्ट स्टूडेंट्स, आई वुड प्रेफर कि आप लोग उसको थोड़ा सा और इन डेप्थ स्टडी करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट। ये जो टॉपिक्स है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन आर्किटेक्चर का। हाँ, तो एक ये कर रहे होंगे। आई वुड लाइक यू ऑल टू प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक्स। उसे आज हम पॉइंट्स में करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए एंड पॉइंट वाइज ही चलेंगे। आपको पूरी हिस्ट्री नहीं दूंगी मैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होंगे जो आपको याद करने होंगे एंड दैट वुड बी इनफ फॉर योर पेपर 1। ठीक है, आज का टॉपिक है इंडियन आर्किटेक्चर। आज सिर्फ यही करेंगे। इसके और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कुछ अराउंड 7 to 8 टॉपिक्स और हैं, वो भी हम आगे करेंगे, लेकिन आज हम धीरे धीरे कवर करेंगे। ये जो वीडियो होगी अराउंड 20 मिनट्स की होगी इंडियन आर्किटेक्चर की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री है दैट गोज बैक टू 500 ईयर्स अगो। ठीक है, हमारी जो इंडियन आर्किटेक्चर की हिस्ट्री है वो 4500 ईयर्स बैक से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट वुड बी यूनेस्को। सबने सुना है ना? हाँ जी, यूनेस्को के अंडर अराउंड 830 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आती हैं। इन 830 साइट्स में से इंडिया में कितनी है? दैट इज 26। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 26 हैं। ओके, नेक्स्ट इज हमारा जो अर्लीस्ट एविडेंस है ना आर्किटेक्चर का इन इंडिया, वो हमें मिलता है इन द सिटीज ऑफ हड़प्पा, जहाँ पे उनकी टाउन प्लानिंग थी। हड़प्पा, हमने काफी बार सुना होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन। है, इनकी जो टाउन प्लानिंग थी वो बहुत ही इम्प्रेसिव टाउन प्लानिंग थी। इनके जो बाथ्स थे, प्लस इनकी कुछ ग्रीनरीज थी। ठीक है, टाउन प्लानिंग, बाथ्स, ग्रीनरीज। हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो ये 3 चीजें थी, ये मेजर भी हमें उनके एविडेंस देती हैं हमारे आर्किटेक्चर के, सबसे पुराने अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ आर आर्किटेक्चर। ठीक है, और इसी तरह हड़प्पा के साथ मोहनजोदारो भी था। मोहनजोदारो, हड़प्पा सिविलाइजेशन में मोहनजोदारो सिविलाइजेशन जो है वो मोहनजोदारो हड़प्पा सिविलाइजेशन में ही एक सिटी मानी जाती है, एक टाउन माना जाता है। ओके, नाउ उनकी टाउन प्लानिंग इतनी फेमस थी। आपने सुना है कभी जैसे चंडीगढ़ का आपने जो देखा है मैप जो है, काफी सिमेट्रिकल मैप है। सब जगह एक जैसे चौराहे हैं, चौक है, फिर उसके बाद हर सेक्टर में अकॉर्डिंगली ABCD एरियाज हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे टाउन प्लानिंग में क्या था कि इनके जो टाउन प्लानिंग के एरियाज थे वो कैसे थे, ऐसे राइट एंगल्स में मिलते थे। सारी गलियां, सारी स्ट्रीट्स इनकी राइट एंगल पे कट करती थी। यहाँ पे देख सकते हो उस टाइम में भी ये चीज होना कि राइट एंगल्स, इतना स्ट्रिक्टली बनाना, इतना परफेक्टली हर चीज क्यूरेट करना, बहुत ही एस्टोनिशिंग था हमारे आर्किटेक्ट्स के लिए, आर्कियोलॉजिस्ट के लिए। नेक्स्ट इज, आपने देखा है कभी जो पुराने गांव वगैरह होते हैं उनमें क्या होता है, एक स्ट्रीट है, उसके इस साइड भी घर बने हुए हैं और इस साइड भी घर बने हुए हैं, और बीच में ड्रेनेज सिस्टम है। राइट, ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये उनके बीच में था।
हड़प्पा सिविलाइजेशन के। और ये हमने कहाँ से पिक किया है? ये हड़प्पा सिविलाइजेशन से आज तक चल रहा है। अगर आप किसी गांव में जाएंगे ना, आज भी ये है कि जो उनकी ड्रेनेज सिस्टम है, जिनको हम नालियां कहते हैं, उनके सेंटर से निकलती हैं, गली के सेंटर से निकलती हैं। ठीक है, ये भी बहुत ही एक इम्पैक्टफुल एविडेंस है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वुड बी, नेक्स्ट इज कि पोस्ट हड़प्पन। अभी हड़प्पा वाला हो गया, नेक्स्ट इज पोस्ट हड़प्पन। पोस्ट हड़प्पन पीरियड में क्या था? आर्किटेक्चर ना तीन रिलीजन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई हो गया था। कौन कौन से रिलीजन? हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन। इन तीन रिलीजन में क्लासिफाई हो गया था हमारा जो आर्किटेक्चर। ठीक है, उसके बाद आता है मिडीवियल पीरियड। मिडीवियल पीरियड कौन सा है? जब यहाँ पे हमारे यहाँ पे मुस्लिम्स आ गए थे। तो मुस्लिम आ गए थे तो हमारे आर्किटेक्चर में किसका वो हुआ? मिक्सिंग हुई पर्शियन, पर्शियन प्लस इंडिजिनियस। ठीक है, हम हमारा जो मेडिवल पीरियड का जो आर्किटेक्चर है वो पर्शियन प्लस इंडिया का ही, जो इंडिजिनियस का मतलब होता है इंडिया का, हमारा अपना, उसी लैंड का इंडिजिनियस का मिक्सचर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा आया कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड एट द नेम सजेस्ट, इसमें आया हमारा वेस्टर्न प्लस इंडियन। वेस्टर्न प्लस इंडियन, इन दोनों फॉर्म्स को मिलके जो आर्किटेक्चर बनाया गया वो हमें मिला कॉलोनियल पीरियड में। ऑलराइट, ओके। नाउ हमारा जो इंडियन आर्किटेक्चर है ना, उसमें बहुत इन्फ्लुएंसेस हैं। क्योंकि पहले इस्लामिक रूल भी आया, हमारे पर्शियन का एविडेंस आया, पर्शियन का इन्फ्लुएंस आया, फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई। तो बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे इंडियन आर्किटेक्चर के। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का क्या टाइम पीरियड था? 6 to 15 सेंचुरी। और यही टाइम पीरियड हमारा हिंदू का भी था। ठीक है, हिंदू आर्किटेक्चर का भी यही टाइम था। हमारे ये दोनों को एग्जिस्ट करते, को एग्जिस्ट मतलब साथ में चल रहे थे। ये दोनों रिलीजन, ये दोनों आर्किटेक्चर्स जो है, इनके इस टाइम पे साथ चल रहे थे। और इस चीज का एविडेंस क्या है हमारे पास कि इस टाइम के दौरान हमारे पास इंडियन और हिंदू, बुद्धिस्ट और हिंदू आर्किटेक्चर था। इसका सबसे बड़ा एविडेंस है हमारा एलोरा के केव्स। एलोरा केव्स, ठीक है, इसमें जो केव्स हैं ये तीनों धर्म से रिलेटेड बने हुए हैं। कभी आप गए होंगे या कभी आपने सुना होगा, इसमें हिंदू और बुद्धिस्ट तो है ही है, बहुत ज्यादा नंबर में है हिंदू और बुद्धिस्ट, और कुछ शायद एक जैन भी है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट वुड बी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ओके, एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबने सुना है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में? मुझे तो नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी सबसे पहले? कुमारगुप्ता वन ने। और इस यूनिवर्सिटी को यूनेस्को हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था 2016 में। ठीक है, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, आई होप आप सबने नोट डाउन किया होगा। ओके, नाउ आप सबने स्टूपास के बारे में सुना? स्टूपास, इनका संस्कृत में मतलब होता है हीप। अभी हीप किस चीज की है? हीप ऑफ एशेस। स्टूपास किनके लिए बनते थे? जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे
या फिर कोई रिलीजियस ऑब्जेक्ट है उसके लिए क्या होता है, अगर यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे सपोज करो कोई डेड मॉन्क है, उसके एशेस हैं, तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर बना दिया होगा। स्ट्रक्चर बन गया, सेमी सर्कल स्ट्रक्चर है, अंडा आकार। इसके ऊपर एक स्क्वायर ऐसे था, फिर इसके ऊपर एक छतरी लग जाती थी। इसके अराउंड वेदिका होती थी, जहाँ पे वेदिका होती थी जहाँ पे आप सर्कम्बुलेट कर सकते थे। अब इस सब के आगे इसको एंटर करने के लिए एक द्वार बनाया जाता है। अब आपको स्तूपा पता लग गया क्या होता है, अब मैं आपको इसके कुछ पार्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, वो बताती हूँ। सबसे पहले ये स्फेरिकल हमने बनाया था, इसको कहते हैं हम अंडा। ठीक है, इस अंडे के ऊपर इसे एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर टाइप का वो होता है, स्ट्रक्चर होता है डोम के ऊपर, उसको हम कहते हैं हर्मिका। अब हर्मिका के ऊपर एक छत्र होता है, छत्र। ऑलराइट, ठीक है, ये तीन पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट प्रदक्षिणा पथ होता है। प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, सर्कमफिलेशन के लिए। जब हम अपने मंदिर में जाते हैं तो कोई भी भगवान के अराउंड मंदिर में भी होता है ना, जैसे चक्कर लगा के आते हैं आगे से पीछे पूरा राउंड सर्कमफिलेशन होती है, वैसे इसके अराउंड भी होता था, उसको क्या कहते थे, प्रदक्षिणा। ये प्रदक्षिणा पथ भी ना दो तरह से होते थे, एक होता था वेदिका, एक होता था मेधी। जो आपको ये वाला दिख रहा है ना बाहर वाला, ये तो है वेदिका। इसी के अंदर एक सेकंड लेयर और होती थी, ये है, मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, ठीक है, ये आपको वेदिका दिख रही है। इसी के अंदर एक और छोटा बना होता था जो बिल्कुल इसके साथ लगता था, तो उसको मेधी कहते थे। ठीक है, वेदिका एंड मेधी ना। ये तो स्तूपा के बारे में होगा। अब स्तूपा को एंटर कहाँ से किया जाता था, यहाँ पे एक डोर होता था, ऐसे बहुत बड़ा सा, काफी बड़ा डोर होता था एंट्रेंस पे। इसको हम कहते हैं तोरण। तोरण का मतलब ही गेट होता है। ठीक है, तो हर स्तूपा के चार तोरण होते थे, जैसे हम कहते हैं तोरण द्वार होते थे। आई होप आपको ये थोड़ा समझ आया होगा। इसको और क्लियर करने के लिए आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी फॉर क्लास 11। उसमें बहुत ही सिंपली एक्सप्लेन किया गया है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया बिल्कुल वैसे ही, छोटे छोटे वर्ड्स में, छोटे एक्सप्लेनेशन में आपको समझ आ जाएगा। आप इसकी इमेज भी देख सकते हैं गूगल करके। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। आर्किटेक्चर ड्यूरिंग, सल्तनत, इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग दिस टाइम हमारे पास बहुत सारे मुस्लिम किंग्स आ गए थे दिल्ली में। ठीक है, तो जो फर्स्ट आर्किटेक्चर था मुस्लिम्स का, उसका क्या नाम था, द कुवैत उल इस्लाम, जो कि एक मॉस्क था, और ये किसने बिल्ड करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑलराइट, फर्स्ट आर्किटेक्चर, फर्स्ट स्ट्रक्चर था ये, फर्स्ट स्ट्रक्चर था इस्लाम का, इस्लामिक उसका रिलीजन का, क्या, द कुवैतुल इस्लाम, जो कि एक मॉस्क था, किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है अलाई दरवाजा। ये किसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये कहाँ है, सबको पता होगा, I'm sure ये
हौज खास, दिल्ली। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। कुछ और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स भी हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स भी हैं जो मुगल रूल के टाइम पे, जैसे कि ताजमहल, जामा मस्जिद, गोल गुम्बज, गोलकोंडा फोर्ट। ऐसी एंडलेस लिस्ट है, ये आपको सब याद नहीं कर रहे, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि इनके नाम से आपको समझ आ जाएगा कि ये ड्यूरिंग मुगल रूल बने हैं। जैसे ताजमहल, जामा मस्जिद, जो दिल्ली वाले हैं ना मेजरली, वो आपको थोड़ा पता होना जरूरी है। हुमायूं टॉम्ब है, रेड फोर्ट है, ताजमहल है, जामा मस्जिद है, इस सब चीजें आपको थोड़ा पता होंगी, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि ठीक है, आई हैव डन दिस। आपको इन लोग ये भी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, इनके पता होना चाहिए किसने बनवाया है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आर्किटेक्चर ड्यूरिंग आर्किटेक्चर ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। अब कॉलोनियल रूल जो है ना, इसको कहते हैं, जब हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो अपने साथ काफी कुछ लेके आई थी। जो उनकी बिल्डिंग्स थी वो फ्रेंच, पोर्चुगीज, डच, इन सब का इन्फ्लुएंस था उस पर। ठीक है, हमारे इंडिया में डच भी आए हैं, पोर्चुगीज भी आए हैं, फ्रेंच भी आए, इन सब का इन्फ्लुएंस रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस, लास्टिंग इन्फ्लुएंस था, वो था इंग्लिश का, ब्रिटिश का। ब्रिटिशर्स का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस था। ठीक है, तो इनकी जो अटेम्प्ट्स थे ना, इन्होंने क्या किया, क्लासिकल प्रोटोटाइप्स बनाए, और जो इनका जो आर्किटेक्चर जब हमारे उसके साथ मिला, इंडियन आर्किटेक्चर के साथ मिला, तो उसको हमने कहा इंडो सैरसेनिक। ऑलराइट, हमने इसको नाम दिया इंडो सैरसेनिक आर्किटेक्चर, जो कि किस किस चीज से बना था, ये कॉम्बिनेशन था किस चीज का, हिंदू, इस्लाम, इस्लामिक एंड वेस्टर्न एलिमेंट्स। ऑलराइट, दैट्स इट। आपके आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक इंडियन आर्किटेक्चर में सिर्फ इतना ही है, दैट वुड बी इनफ फॉर यू। मैंने जो आपको आज करवाया है वो सिर्फ इंडियन आर्किटेक्चर ही है। अभी नेक्स्ट टॉपिक्स इसके पेंटिंग भी होंगे, परफॉर्मिंग आर्ट भी होगा। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है, आई वुड लाइक कि आप सब लोग एक बार गो थ्रू करें, रिवाइज करें इसे। और जो आर्किटेक्चर ड्यूरिंग मुगल टाइम था ना, मुगल रूल था, उसमें मेजरली आपको दिल्ली के जितने भी आर्किटेक्चर्स हैं मुगल पीरियड के, वो आपको थोड़े पता होने चाहिए, प्लस वो किसने बनाया। अराउंड 6 to 8 आर्किटेक्चर्स हैं, ताजमहल, जामा मस्जिद, और दरवाजा, अलई दरवाजा है। ये सब आप एक बार थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे ना, आपको पूरा सब मिल जाएगा गूगल पे। अराउंड 6 to 7 टॉपिक्स हैं, 6 to 7 स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, प्लस वो किसने बनाया। दैट्स इट। ठीक है, इतना ही था आपका इंडियन आर्किटेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में वी विल लर्न अबाउट पेंटिंग्स इन इंडिया। ठीक है, हमने उस दिन जो करा था वो पेंटिंग नहीं था, वो फोक आर्ट था। कुछ बच्चे फोक आर्ट को और पेंटिंग्स को मिक्स कर देते हैं। फोक आर्ट अलग होता है, पेंटिंग अलग होता है। ठीक है, तो आज हमारा आर्किटेक्चर हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम रीड करेंगे पेंटिंग्स इन इंडिया। All right, thank you so much. You can comment down and please do like the video and share so that I can keep on making the videos for you. Thank you so much.